बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसार, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का महासंग्राम। सब्सक्राइब करें जन्नत। अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी व कन्वीनर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इसरार अहमद साहब, प्रत्याशी प्रतापगढ़ विधानसभा, जनाब मुजम्मिल हुसैन साहब, प्रत्याशी पट्टी विधानसभा, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है, और इसरार अहमद साहब का पतंग का निशान है। मंच पर बैठे हुए तमाम मजलिस के और जन अधिकार पार्टी के जिम्मेदारान, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, बुजुर्गों और गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपका दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और यकीनन ये जो सरों का समंदर आज नजर आ रहा है, मुझे यकीन है कि यह आपकी मोहब्बत की एक मिसाल भी है, और इंशाअल्लाह ताला 27 तारीख के दिन, मतदान के दिन, आप तमाम लोग पतंग के निशान पर बटन दबाकर हिस्सेदारी और भागीदारी की जो लड़ाई हम कुशवाहा साहब के साथ लड़ रहे हैं, इसमें आप हमारा ताउन करेंगे, दुआ करेंगे और हमको अपने आशीर्वाद और अपने वोटों से नवाजेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने यह तय किया कि अगर आप और उत्तर प्रदेश की जनता और अवाम हमको अपने आशीर्वाद से, अपने वोट से सत्ता देती है, तो इसका पहला मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा, और 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से किसी शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और इसमें 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से, यानी 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे। इसलिए कि सामाजिक न्याय की बात तो हर सियासी पार्टी करती है, मगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ना सिर्फ इस बात को कहती है बल्कि उसको अमली जामेनामा पहनाने का आपके सामने खाका भी रखती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि हम तमाम पिछड़े जनता को, गरीब कुचले हुए आवाम को उनका हक दिलाना चाहते हैं, उनकी आवाज को और उठाना चाहते हैं, और हिस्सेदारी की जब बात बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी करते हैं, तो हम सिर्फ हिस्सेदारी राजनीति में नहीं चाहते, हम हिस्सेदारी शिक्षा में चाहते हैं, हम हिस्सेदारी रोजगार में चाहते हैं, और हम हिस्सेदारी ठेकेदारी में चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि कल तक आपके पास एक विकल्प नहीं था, कोई मुतबादिल नहीं था, आज एक विकल्प और मुतबादिल के तौर पर मजलिस भी है, जन अधिकार पार्टी भी है, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। यकीनन हमारा मकसद एक ही है कि जहां पर हिस्सेदारी और भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, हमारा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश की जनता की राहत और सुकून के लिए बहुत जरूरी है, उत्तर प्रदेश के गरीबों के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के मासूम और बच्चे और बच्चियों को शिक्षा दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को उनका जायज मुकाम दिलाने के लिए ये बात जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार ना बने और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने।
और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। आप मजलिस के हक में और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए ताकि हम इस प्रदेश को बीजेपी जैसी नाकारा सरकार से छुटकारा दिला सके, यहां पर एक नए दौर का आगाज कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को उत्तर प्रदेश की आवाम ने, जनता ने मौका दिया, सत्ता दी, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया? गरीबों को दिखला दिया कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो गंगा के पानी के ऊपर गरीब आवाम की लाशें तीर रही थी। बीजेपी ने दिखा दिया गरीबों को, न ऑक्सीजन दिया, न दवाएं दी, बल्कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली या जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए, तो गरीब और मजलूम और पिछड़ी जनता ने नदी के किनारे अपने बाप, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने औलाद को दफना दिया। तो दुनिया ने देखा कि बीजेपी की सरकार कितनी नाकारा थी कि कुत्ते उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, जो सरकार तुम्हारे बाप, तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार करने का इंतजाम नहीं कर सकी, वो तुम्हारी वोट की हकदार नहीं है। जो जिंदों का साथ नहीं दे सकी और जो मरने वालों को भी इज्जत नहीं दे सकी, वो आपके वोट की हकदार नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नए दौर के आगाज के लिए, जिसमें इंसाफ सबको मिलेगा, जिसमें हिस्सेदारी सबको मिलेगी। अगर समाजवाद वोट लेती है समाजवाद के नाम पर सपा, तो आपने देखा कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे या अखिलेश को आपने मौका दिया तो समाजवाद के नाम पर उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को फरोग दिया। बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, मगर मिला क्या? उत्तर प्रदेश के उन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को ठाकुरवाद का राज मिला। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा न समाजवाद की उस धोखेबाज बातों पर आपको यकीन दिलाना चाहती है कि यहां पर अगर सत्ता मिलेगी तो परिवारवाद को नहीं मिलेगा, और यहां पर अगर मिलेगा तो राज मिलेगा, गरीब को राज मिलेगा, अति पिछड़ा को राज करने का मौका मिलेगा, कमजोरों को उनका इंसाफ दिलाया जाएगा। ये बात असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है। जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह जमा हो गए तो क्या आप लोग एक साथ हमारा नहीं दे सकते? जब दो कमजोर लोग आज मिलकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी मकबूलियत में या अपनी तारीफ में नारे लगवाने के लिए, बल्कि रब्बे करीम मेरे दिल का आन जानता है कि मैं इसलिए आया हूं, आता रहूंगा कि आपकी सफों से आपका नेता बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बनाएगा उसको। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने 35-40 साल डर की बुनियाद पर वोट दिया सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। आज ओवैसी और कुशवाहा आपसे अपील कर रहे हैं कि डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ और उम्मीद के ऊपर आप मजलिस का और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। हम आपको डरा रहे नहीं है, हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं, हम आपको खौफ नहीं दिला रहे, हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि प्रतापगढ़ से इंशाअल्लाह ताला इसरार अहमद आपका नया विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि बीजेपी में अफरा तफरी की कैफियत है। एक 2019 में बाई इलेक्शन हुआ, जो आज वो प्रत्याशी नहीं है, किसी और को प्रत्याशी बनाया गया। फिर बीजेपी ने सीट अपना दल को दी, तो बेटी ने कहा कि मां सामने आ गई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो बीजेपी के पास सीट चले गई। जब एक बेटी अपने मां के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकती, तो प्रतापगढ़ के गयूर अवाम, क्या आप एक होकर यहां से इसरार अहमद को कामयाब नहीं कर सकते? क्या इसरार अहमद आपका भाई नहीं है?
क्या इसरार अहमद में आपको अपना बाप की मोहब्बत और शफकत नजर नहीं आती? जब बीजेपी की अपना दल अपना प्रत्याशी को वापस ले लेती है कि मां के सामने नहीं खड़े होंगी, तो बताओ क्या ओवैसी गैर हो गया तुम्हारे लिए? क्या कुशवाहा तुम्हारे लिए गैर हो गया? अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो हम मर मिटने के भी लिए तैयार हैं आपके लिए। और याद रखो मेरी इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। और शायद इसीलिए कि हम सच्चाई और हक को कामयाब करना चाहते हैं, ये बातिल ताकतें हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाएं। और शायद इसीलिए ये जानते हैं कि ओवैसी और कुशवाहा मिल गए तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी जान लेने के लिए इन जालिमों ने, इन बुज़दिलों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई। मगर हम इन गोली चलाने वालों को मैं कह रहा हूं, इनके पीछे जो उनके माई बाप है उनको कह रहा हूं, जो दिमाग कार फरमा उनसे कह रहा हूं, याद रखो मेरा नाम असदुद्दीन है, मैं बुज़दिल नहीं था ना कभी रहूंगा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा जिंदा रखेंगे। और सुनो बुज़दिलों, असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह के करम से, अपने बुजुर्गों की दुआओं से, मैंने बातिल ताकतों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया हूं और चिराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम मिटने आए जमीन में मिटेंगे। अरे जब हम जमीन पर आए तो इसी जमीन के एक दिन ग़िज़ा बनेंगे। मगर सुन लो जालिमों, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा बेबाकी के साथ और बगैर खौफ खाए हम सच्चाई को बयान करते रहेंगे। दुश्मन चाहे कोई इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला जालिम हो, हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से नहीं डरते, हम जमीन और आसमान के खालिक से डरते हैं। हम किसी देश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अखिलेश से नहीं डरते, हम मखलूक से नहीं डरते, हम खालिक से डरते हैं। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती कि आखिर कौन है ये लोग कि हम गोलियां चला रहे हैं और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं ठुकराता हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे बराबरी के शहरी का हकूक दो। जब मैं ये बात किया तो सब लोग ताज्जुब किए। कई नेता पार्लियामेंट के मेंबर आके बोले ओवैसी तुमने बात तो अच्छी की, मगर नेता लोग तो सिक्योरिटी लेने के लिए तड़पते हैं और तुम उसको ठुकरा रहे हो, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक ही है, मैंने बयान किया और फिर कह रहा हूं, अगर ओवैसी को एक सोने के पिंजरे में डाल दिए तो फिर क्या फायदा? अगर ओवैसी की जान बचा ली जाए और डीवाईएसपी को इंसाफ ना मिले तो फिर क्या फायदा बताओ आप? अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल गई तो वो 22 नौजवान जो CAA का एहतजाज कर रहे थे, CAA के काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, उसकी मां को, उन बच्चों की मां को जो शहीद हो गए, उनको ओवैसी क्या मुंह दिखाएगा? कि उनकी मां कहेगी कि तुझे सिक्योरिटी मिल गई, मेरे बच्चे की तो जान चले गई। अगर आप जिंदा रहेंगे, आपका घर आबाद रहेगा, आपके घर में बच्चों को इंसाफ मिलेगा, बेटियों का तहफ्फुज़ होगा, इबादत गाहें महफूज रहेंगी, महिलाओं की इज्जत हो गई तो ओवैसी भी इज्जत में इजाफा होगा। अगर गरीब की जान की कीमत नहीं तो ओवैसी की भी जान की कीमत नहीं है। मेरी जान किसी गरीब और मजलूम से बढ़कर नहीं है। वो भी एक मां के पेट से पैदा हुआ, मैं भी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, मगर आज इस देश में, इस प्रदेश में गरीब की जान की हिफाजत करना है, मजलूम की हिफाजत करना है, कमजोर को ताकतवर बनाना है, जो नीचा है उसको ऊपर उठाना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी।
इस बात को आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे, और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने पढ़े इंटर पास है, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं? हमारी मां और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी मां और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके माँ बाप उसको बहादुर बनाए थे। अब अमित शाह साहब के बारे में कह रहा था होम मिनिस्टर, उन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा कि हमारी बीजेपी अगर सत्ता में आएगी दोबारा, खुदा ना खास्ता, तो जो 12वीं पास करके इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। क्या होम मिनिस्टर है भाई, वाह मोदी जी वाह। आपने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को बता दिया कि 12th के बाद इंटरमीडिएट होता है, वाह। और बीजेपी को बड़ी मोहब्बत मुगलों से, बीजेपी बोलती हमको वोट दो, मुगलों को हराना है। तो बादशाह अकबर के दरबार में हमने पढ़ा कि 40 अनमोल रतन थे। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक अमित शाह अनमोल रतन, दूसरा बाबा है। बाबा कहते हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। बाबा को तीरती लाशें नजर नहीं आई। बाबा को बच्चे जो एग्जाम लिखने के लिए गांव से आ रहे थे, रात रात भर जाग कर रोड पर बैठा था तो पेपर लीक हो गया, तो बाबा को गर्मी सर्दी याद नहीं आई, क्योंकि बाबा गरीबों की तकलीफ को नहीं समझते। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ सकता। ये इनका मामला है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। वहीं पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं, सुन लीजिए, हमारे जेब में और बिजाने और नहीं वीडियो है वो हमारी जेब में नहीं है, अभी आएंगे इंशाअल्लाह, फिक्र मत करिए। आप एक दिन खड़े हो जाएंगे ना हिस्सेदारी की लड़ाई में, तो सब आएंगे आपके पास इंशाअल्लाह ताला। वो दिन आएगा, देखना मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला। तो उस भाषण में जनाब अखिलेश कह रहे, सुनिए, उस भाषण में अखिलेश कह रहे कि जो मां और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा को वोट दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा को वोट दो। तो हम कभी बचपने में अपने मुगल आजम पिक्चर देखे थे, अब नहीं देखते, अब नहीं देखते, अब तौबा कर लिए। तो उसमें एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, तो उसमें डायलॉग था कि तेरे दिल की बात जबान पर आ ही गई। तो इनके दिल की बात जबान पे आ ही गई कि जो माता और बहनों की इज्जत नहीं करते सप्पा को वोट दे दो, जो कानून को नहीं मानते सप्पा को वोट दे दो। ये वीडियो है। अच्छा, कौन विजय, उनका नाम भी बोल देता हूँ, बाबूजी की पार्टी के। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे